हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के जितने भी चैप्टर हैं, साथ ही साथ जो उसके पोएट हैं उनको याद कैसे करें, इस बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में हम लोग पोएट्री सेक्शन के जितने भी चैप्टर हैं और उनके जो पोएट हैं उनको याद करने की ट्रिक जानेंगे। बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार, बहुत ही फ़नी फ़नी ट्रिक हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं, जो आप तुरंत वीडियो देखेंगे और तुरंत आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। साथियों, आप सभी को हम पिछले वीडियो में इसके प्रोज सेक्शन का, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नॉप, जितने भी चैप्टर थे जो प्रोज सेक्शन में थे, उन सभी को याद करने का ट्रिक, यानी कि उसके राइटर नेम को याद करने का ट्रिक आपको बता दिया था। आज के हम लोग इस वीडियो में पोएट्री सेक्शन के जितने भी चैप्टर हैं, साथ ही साथ जो उसके पोएट हैं, इनको कैसे याद करें, इस बारे में हम लोग जानेंगे। साथियों, आपके पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके पोएट हैं जॉन डन। ठीक है, देखिए, स्वीटेस्ट का मतलब होता है प्यारी, लव स्वीटेस्ट का मतलब होता है एकदम मनमोहक, और लव का मतलब प्यार, ठीक है, यानी कि प्यारी प्यार, यानी प्यारा कोई दोस्त। आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ओ मेरी प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जाता हूँ। लड़का बोलता है अपनी प्रेमिका से कि ओ मेरी प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जाता हूँ। इसके बदले में जवाब आता है जॉन डन, यानी कि जॉन डन। क्या जी? जॉन डन। लड़का बोलता है कि ओ मेरी प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जाता हूँ, तो लड़की बोलती है जान डन, मत जाओ। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहला तो आप लोग को याद हो गया होगा, ओ मेरी प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जाता हूँ, तो उधर से जवाब आता है जान डन, आज मत जाओ। चलिए, अब दूसरा चैप्टर, और दूसरा चैप्टर है आप लोग का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके पोएट हैं वाल्ट विटमैन। ठीक है, देखिए, सॉन्ग का मतलब होता है गाना, ऑफ का काम, माई सेल्फ का मतलब मेरा, यानी कि अपना, ठीक है, हमारा। माई सेल्फ यानी कि खुद का गाना, अपने आप का गाना कौन गाता है, यानी कि अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कौन फेंकता है, तो वाइट मैन। वाइट मैन का मतलब अंग्रेज। जितने भी गोरे लोग थे ना, जितने भी गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे ना, वो खुद का बहुत बड़ाई करते थे कि हमारा देश ऐसा है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे भोजन करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अपनी खुद की बड़ाई बहुत करते थे। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि खुद का गाना कौन कौन गाता है, वाल्ट विटमैन, यानी कि अंग्रेज गाते हैं। ठीक है, आपका तीसरा चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और इसके पोएट हैं WH ऑडेन। ठीक है, देखिए, लिव्स का मतलब पत्ती, फॉलिंग फास्ट का मतलब बहुत तेजी से गिरना। ठीक है, यानी कि जो पेड़ के जो पत्ते हैं ना, पत्तियां हैं, वह कब बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती हैं, तो ऑटम सीजन में। आप यहाँ पे एयू से ले लीजिए, यहाँ पे ऑटम, ऑटम का मौसम वही पतझड़ वाला। ठीक है, कौन सा जी? पतझड़। ऑटम को क्या बोलते हैं? पतझड़ बोलते हैं ना। ठीक है, तो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वह तेजी से कब फॉलिंग होते हैं, तेजी से कब गिरते हैं, तो ऑटम सीजन में। ऑटम से एयू आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो दूसरा भी आपको याद हो गया, खुद का गाना अंग्रेज गाते हैं। पेड़ के पत्ते कब तेजी से गिरते हैं, तो पतझड़ के मौसम में, यानी ऑटम सीजन में पेड़ की जो पत्तियां होती हैं ना, वो बहुत तेजी से गिरने लगती हैं। चौथा चैप्टर, और चौथा चैप्टर है आप लोग का टू ऑटम, टू ऑटम। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग ओडे टू ऑटम भी पढ़े होंगे, और इसके जो पोएट हैं जॉन किट्स हैं। क्या, कौन है? जॉन किट्स। देखिए, ऑटम के सीजन में आप लोग जानते हैं, अभी आपको बताए कि पतझड़ के मौसम में जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं ना, बहुत तेजी से गिरती हैं। साथियों, आप देखिएगा कि अगर किसी भी पेड़ पे अगर कीड़े लग जाएं, कीट लग जाएं, कीड़े लग जाए ना, तो वह पेड़ की पत्तियों को काटते रहते हैं और काट काट के नीचे गिराते रहते हैं।
जैसे आम के मौसम में आप लोग दवाई का छिड़काव आप लोग करवाते होंगे, क्योंकि जितना भी फल लगा होता है वह सब नीचे की ओर गिरने लगता है, उसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। तो ऑटम के सीजन में यानी पतझड़ के मौसम में पत्तियां गिरती हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे कीट यानी कि बहुत सारे कीड़े क्या करते हैं, उसको काट काट के नीचे गिराने लगते हैं। ठीक है, तो चौथा भी याद हो गया कि पतझड़ के मौसम में पत्ते क्यों गिरते हैं, क्योंकि कीड़े उसको काट करके गिराने लगते हैं। अगला चैप्टर, और अगले चैप्टर का नाम है एन एपिताफ। क्या नाम है? एन एपिताफ। ठीक है, और इसके पोएट हैं वॉल्टर डी ला मेयर। ठीक है, कौन है? वॉल्टर डी ला मेयर। ठीक है, देखिए यहाँ पर टफ टफ यानी कि यहाँ पे देखिए TAPH, इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा? टफ टफ। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे देखिए इसको L साइलेंट कीजिए, यह क्या हो जाएगा? वाटर। क्या हो जाएगा? वाटर मतलब पानी। जब आप लोग पानी में ढेला मारते हैं, पानी में ढेला मारते हैं तो क्या होता है? टफ टफ की आवाज़ आती है। जब पानी में ढेला मारा जाता है, ऐसे ढेला उसको लेक फेंकिएगा नदी में, तो कैसी आवाज़ आएगी? टफ टफ की आवाज़ें आएंगी। तो यह भी याद हो गया कि जब हम लोग पानी में वाटर में ढेला मारते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? टफ टफ की आवाज़ आती है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है दी सोल्जर। दी सोल्जर, और दी सोल्जर के जो पोएट हैं वह कौन है? रूपर्ट ब्रुक। कौन है? रूपर्ट ब्रुक। साथियों, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सभी देश की सेनाएं अपने अपने देश की सीमा पर, अपने अपने देश की बॉर्डर पर सुरक्षा करती है, अपने अपने देश की। ठीक है, तो क्या होता है, कोई उनके उत्साह को तोड़ देता है, कोई देश जाता है उनसे कुछ बातें करता है और क्या उन सेना के उत्साह को तोड़ देता है? नहीं तोड़ पाता। ठीक है, तो जो सैनिक होते हैं ना, जो सोल्जर होते हैं, उनके उत्साह को कोई ब्रोक नहीं करता है। ब्रोकन का मतलब जानते होंगे, टूटा हुआ। उनके उत्साह को कोई तोड़ नहीं सकता है। और साथियों, आप जब इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि जो रूपर्ट ब्रुक है ना, वह बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं, हैंडसम व्यक्ति हैं। ठीक है, तो दी सोल्जर के जो लेखक कौन है? दी सोल्जर के जो भी लेखक हैं, उनका जो रूप है ना, रूप जैसे कि रूपर्ट ब्रुक है, इनका रूप यानी कि जो चेहरा है ना, वो बहुत ही क्या है? सुंदर है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं दी सोल्जर, सैनिक कैसा है जी? तो उसका रूप जो है बहुत ही क्या है? सुंदर है। ठीक है, और दूसरा उसके उत्साह को कोई तोड़ नहीं सकता। दो तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है सातवां चैप्टर मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, और इसके पोएट हैं TS इलियट। TS इलियट। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैकाविटी नाम की जो बिल्ली है ना, कैट है, ठीक है, वो बहुत ही क्या है? शैतान है, बहुत ही शैतान है, बहुत ही इडियट है। और आप लोग इलियट में देखिए, यहाँ पे इलियट लिखा है ना, तो इसको D कर दीजिए, TS इडियट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं इडियट। ठीक है, बिल्ली कैसी है? शैतान है, इडियट है। बिल्ली कैसी है? इडियट है, इलियट से इडियट है, बहुत ही शैतान है। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन हो गए? TS इलियट। ठीक है, अगला आठवां चैप्टर, और आठवें चैप्टर का नाम है आपका फायर ही मैन। क्या नाम है? फायर ही मैन, और इसके पोएट हैं KKN दारूवाला। KKN दारूवाला। साथियों, अगर आपने शराब देखा हो, दारू देखा हो, और आप उसमें माचिस जला दे वहाँ पर, क्या उस शराब में आग पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? जरूर पकड़ लेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं कि दारू में आग को क्या किया जा सकता है? लगाया जा सकता है। आग कहाँ लग जाएगा? दारू में आग लग जाएगा। ठीक है, तो आठवें चैप्टर है फायर ही मैन, और फायर ही मैन के पोएट कौन हो गए? KKN दारूवाला। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर है स्नेक। क्या है? स्नेक मतलब सांप, और सांप से आप लोग हमेशा सतर्क रहते होंगे। क्या रहते होंगे? सतर्क से। कहीं भी देख लिया ऐसे चौंक जाते होंगे, वहां से तुरंत भागते होंगे। ठीक है,
तो और इसके पोएट कौन है, डीएच लॉरेंस। तो आप लोग ऐसे याद रखिए, यहाँ पर देखिए एल को साइलेंट की जगह पे अवेयर लिखा है, AWARE होता है, लेकिन आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए अवेयर, ठीक है। अवेयर का मतलब सावधान, सतर्क। जब सांप आप लोग स्नेक देख लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि वह कहीं काट ना ले, वहां से आप लोग थोड़ी दूरी बना लेते हैं। तो स्नेक के लेखक कौन हो गए जी, डीएच लॉरेंस इसके पोएट हो गए। अगला चैप्टर, अगला चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, और इसके जो पोएट हैं वह कमला दास जी हैं। आप कैसे याद रखेंगे कि दादी, मेरी जो दादी है ना, ग्रैंड मदर हैं, उनका नाम क्या है, कमला दास। क्या नाम है, कमला दास। दादी माँ का क्या नाम है, कमला दास नाम है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से याद भी कर पाएँ, ठीक है। जैसे कि हम आपसे पूछें कि ओ मेरी प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जाता हूँ, इसके लेखक कौन है, जॉन डन, मत जाओ, ठीक है। ओ मेरी प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जाता हूँ, जान जानू डन, मत जाओ, ठीक है। चलिए, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जॉन डन। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गाना कौन गाता है, वही व्हाइटमैन गाते हैं, अंग्रेज सब गाते हैं खुद का गाना, तो वॉल्ट व्हिटमैन क्या हो गए, पोएट, ठीक है। तीसरा चैप्टर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पेड़ के पत्ते जो होते हैं वह कब बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं, ऑटम सीजन में, यानी पतझड़ के मौसम में। तो WH ऑडेन इसके क्या हो गए, पोएट हो गए। चौथा चैप्टर, टू ऑटम, यानी कि जो पतझड़ का मौसम होता है तो पेड़ पौधों पर कीट लग जाते हैं, और जब कीट लगते हैं तो पत्ती को कुतर कुतर करके क्या करते हैं, नीचे गिराने लगते हैं। तो टू ऑटम के सीजन, जॉन कीट्स, ठीक है। पांचवा, एन एपिताफ, जब आप लोग वाटर में यानी कि पानी में जब ढेला मारते हो, ढेला मारते हो तो कैसी आवाज आती है, टफ टफ की आवाज आती है, ठीक है। 6 नंबर चैप्टर है द सोल्जर, यानी कि जो सैनिक है वह उसका रूप क्या है, रूप बहुत ही सुंदर है, उसका चेहरा बहुत क्या है, सुंदर है। 7वां चैप्टर, मैकाविटी दी मिस्ट्री कैट, जो बिल्ली है ना बहुत ही शैतान है, बहुत ही शैतान है, यानी बहुत ही इडियट है, TS इलियट, ठीक है। 8वां चैप्टर, फायर ही मैन, और आग जो होता है दारू में लग जाता है, तो फायर ही मैन के पोएट KKN दारू वाला जी, ठीक है। 9वां, स्नेक, जब भी आप लोग सांप देखते हैं तो अवेयर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अवेयर, यानी कि सावधान, सतर्क हो जाते हैं, ठीक है। 10वां चैप्टर, माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी कि मेरी दादी का क्या नाम है भैया, कमला दास। क्या नाम है, कमला दास, ठीक है। चलिए साथियों, आप लोग, आशा करता हूँ आप सभी चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर पाए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। हम लोग ऐसे ही मज़ेदार मज़ेदार आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे अंक से यहाँ से, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में आते हैं, ठीक है। 5 नंबर का तैयारी तो हमने पिछले वीडियो में करा दिया, और 5 नंबर बचा कुचा हम लोग यहाँ से आपको करा दिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और ही शानदार शानदार बहुत सारे ट्रिक के साथ, बहुत सारी प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।